कोई जगह दरियाफ्त होगी या डिस्कवर होगी, उससे जेलसी ना करें, ठीक है। उस पर वो जेलसी कर रहे हैं, तो फिर जिसकी वजह से इंडिया तो एक सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, ठीक है, और इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडियाँ, वहाँ की हर चीज, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ हसद करते हैं, तो इंडिया से देख लें फिर उनके साथ क्या करते सबसे ज्यादा बिजनेस मालदीव्स को देते भी इंडियंस थे। कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। इंडिया के हालात कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। तभी दुनिया की कंपनीज वहाँ आ रही हैं। हाँ जी, इसीलिए आ रही हैं, और कोई वजह नहीं है। तो सर वो इतना कामयाब मुल्क बन गया और हमने 77 साल किन चीजों में गुजारे। देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चुंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा, चुंटी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस। हाँ जी, अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती होगी तो फिर हमारे ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। ये मेरे पीछे मेरा दोस्त कश्मीरी है ये, तो मैं चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए जैसे हमारी दोस्ती है, और फिर ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिटी उनमें बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की यूनिटी की वजह से। जो मालदीव के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उनको ताले लग गए, उनमें कोई जाता नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे। आपको ये देखना है कि अगर आप देने वाला हाथ नहीं है, मांगने वाला हाथ है, तो फिर इवेंचुअली आपको उन सर्टन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। हमारी पाकिस्तान आर्मी उन्हें तो 4 जंगे उनके साथ लड़के हार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी आगे कमजोर थी, अब पावरफुल है। इंशाल्लाह इस बार जंग हुई पहले तो मानते हो कि कमजोर थी? पहले कमजोर थी। या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट से। सेम इज़ इन आर केस, सेम इज़ इन इंडियाज़ केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। सो आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि शायद पिछले 1 साल के अंदर मैं देख रहा था जो दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म है, वो कहते हैं हमने 2.46 मिलियन जो है वो विजिटर्स आए 2023 के अंदर। बड़ी तादाद है। और ये जिसे कहते हैं ना कि 1.84 मिलियन टूरिस्ट ज़्यादा हैं 2022 से। सो बड़ी तादाद में लोग जो है वो दुबई जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग वकेशंस के लिए जाते हैं, कई लोग वैसे जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी दुबई में एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं। सो जिसे वो कहेंगे ना आप कि ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है कॉन्टीन्यूसली, और जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो इसी तरह होती है कि कभी इकोनॉमी के लेंस में, कभी पॉलिटिकल लेंस में, कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इंडियंस आएंगे, 2 तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अयाशी करने आएंगे, टूरिज्म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे।
इन सब को डराते रहेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग इन द पास्ट। जी आरजू, आपका वो आपका रुक गया था सिलसिला उसमें? नहीं सर, मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने आपको सोलो अच्छा, कर दिया। सॉरी, आप करिए आपकी बात। फिर सॉरी, मैं कर लूंगी इसको। लेकिन उसमें आरजू अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है आईएमएफ से, वो क्यों लिया जा रहा है? वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको 24 बिलियन डॉलर जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने। लेकिन कौम को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करेंगे, इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा, बताया क्यों नहीं जाता। ये मैंने कई दफा इस चीज की रिक्वेस्ट की है कि ये काजी फैज ईसा साहब का, ये हमारे आसिम मुनीर साहब का, जो रियल स्टेक होल्डर है, उनका ये फर्ज बनता है कौम को बताएं कि 6 बिलियन डॉलर आईएमएफ से लिया जाएगा, इसके पाई पाई का हिसाब ये होगा। फिर मेरे जैसे लोग जो फौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लंदन की रियल एस्टेट महंगी होनी शुरू हो जाएगी, टोरंटो भागना शुरू हो जाएंगे आपके अफसरान, ये उन सब चीजों को तकवीत मिलती है। 6 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है। सर, काकड़ साहब से पीछा नहीं छूटेगा हमारा, इसका मतलब है काकड़ साहब फिर रहेंगे। हाँ जी, काकड़ साहब, अरे काकड़ साहब को लाने वाले स्ट्रॉन्ग है, काकड़ साहब का कोई कसूर नहीं। काकड़ साहब तो एक एवरेज है, मेरे जैसे एक आम से आदमी है, उनको लाने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना, उनका रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से वो पीएस पार्टी में अब जा रहे हैं और फिर वो सेनेट में जाएंगे। ये सारा लाने वाले, देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कोई नहीं जानता था। मैं उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा काकड़ साहब बेचारे कौन है। मेरे जैसे एक शरीफ आदमी है, लेकिन उनकी लॉटरी निकल आई है, घड़े में से नाम निकल आया उनका और दूसरी दफा फिर निकल रहा है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल में तो परफॉर्मेंस तो मैं क्या एवेल्यूएट करूं, कौन सा उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सेव कर दिया है, लेकिन उन्होंने जहाज का बड़ा गलत इस्तेमाल किया है। सारी दुनिया के दौरे जो किए अननेसेसरीली, जो कि उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं था। उनका पोर्टफोलियो सिर्फ इलेक्शन करवाना था, उससे आगे नहीं था। तो उन्होंने ये इब्ने बतूता बने हैं, वो ज्यादती की है। गरीब मुल्क जो कि जिसके पास सुबह का खा लें तो शाम का नहीं होता, उनके प्राइवेट जहाजों को लेकर, फैमिली को लेकर ये जो हनीमून टाइप के उन्होंने जो दौरे लगाए किए, वो सूट नहीं कर रहे थे। लेकिन देखें सर, ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट कितने दिन चलने वाली है, ये जो मिलके मुश्किल है। मैं आरजू बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे डिफरेंट जगह पे जब भी लोगों को पता चलता है कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन, या ज्यादातर लोग जानते हैं, आप सोच नहीं सकते, हर एक इंसान अफसोस का इजहार करता है। हर एक इंसान अफसोस का इजहार करता है।